हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बिकॉज जैसा मैं अपनी हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आगे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट न्यू टॉपिक्स और डिफरेंट अपडेटेड टॉपिक जितने भी कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर इंक्लूड कराते हैं वो सभी टॉपिक आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू बी अपडेटेड विद दिस चैनल. So please go and subscribe to this channel first, and please hit the like button too, so that the like videos will always helpful for the future reference. So let's start today video. Today we are going to discuss a new topic, that is HTML layout. So let's have a look here. Here I am providing a key notes जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने HTML layout की। डिफरेंट लेआउट टेक्निक्स प्रोवाइडेड होती हैं हमारे HTML के अंदर। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये लेआउट एग्जैक्टली होता क्या है। ले आउट का अगर हम हिंदी मीनिंग समझें, दैट इज़ हम कह सकते हैं लाई आउट। जैसे हम कहते हैं सिमिलरली होता है हमारा इसका मीन्स ले आउट। सो अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें, दैट इज़ किसी चीज़ का विस्तरण करना, लेआउट करना, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराना विद रेस्पेक्ट टू स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के थ्रू जो हम लेआउट प्रोवाइड करा रहे हैं अपने किसी भी HTML के वेब पेज को उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं अपना लेआउट। लेआउट की अगर मैं बात करूँ, लाइक हमारी पर्टिकुलर ड्राइंग शीट है, यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट करी है। मैट्रिक्स फॉर्म कह सकते हैं या हम कह रहे हैं ये हमारी रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम हैं। या हम इसको एग्जांपल लें एज अ डेटाबेस। जो हम शीट क्रिएट करते हैं, जो पर्टिकुलर शीट है इनका पर्टिकुलर लेआउट क्या है, लेआउट है ये कंटेन करा रही हैं हमारा क्या, कंटेन करा रही है हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने लेआउट की, सो लेआउट की अगर हम वेब पेज के अंदर बात करें, अब हम अपने लेआउट की, सो हम क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने छोटा सा ये डायग्राम प्रोवाइड किया है। सो दिस इज़ व्हाट क्या डिस्क्राइब करा रहा है, हमारे लेआउट डिस्क्राइब करा रहा है हमारे वेब पेज का। वेब पेज का वो लेआउट डिस्क्राइब करा रहा है जिससे हमारा जो HTML का वेब पेज है वो क्रिएट हो अट्रैक्टिव, एंड हम कह सकते हैं वो क्रिएट हो एज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस हम इसमें ज़्यादा सिर्फ हम की पॉइंट्स प्रोवाइड कराएं, ज़्यादा हम इसमें बकवास ना लिखें, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कंटेंट प्रोवाइड ना करें जो हमारे वेब पेज में इंक्लूड नहीं कराता और जो हमारे लेआउट को डिसबैलेंस करे। सो दैट इज़ लेआउट कराना अपने HTML पेज को ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसका मीन होता है यहाँ पे लेआउट। हम अपने घर की बात करें, हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं। टेम्पलेट्स की अगर मैं बात कराती हूँ, टेम्पलेट्स होता क्या है, मैसेज बॉक्स जब आप ओपन करते हैं या आप देखते होंगे चैट्स ओपन करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं अपना और उसमें आप सेटिंग्स में अपना डिस्क्रिप्शन डालते हैं, तो उसमें समटाइम्स बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज़ आई एम अवेलेबल, बिजी, या नॉट सो वेल, एनीथिंग एल्स, या टाइपिंग, ये डिफरेंट लेआउट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। बट हेयर व्हाट्सएप के अंदर एक और चीज़ प्रोवाइडेड है
कि आप जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसका एक पर्टिकुलर लेआउट खुद से क्रिएट करा के इंक्लूड करा सकते हैं अपने टेम्पलेट्स के अंदर, इजंट इट? सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल लेआउट, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। सो हम बात कर रहे हैं अपने HTML के अंदर। HTML के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मीनिंग वही सिमिलर है जो अभी हमने डिस्क्राइब किया, बट द थिंग इज़ यहाँ पे डिफरेंट तरीके के टैग्स हम यूज़ कराते हैं जिसकी हेल्प से हम लेआउट को क्रिएट करा सकते हैं। एंड ये जो मैंने की शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराया है, आई होप ये आपको समझ में आ रहे हों, बिकॉज ये मैंने जो हर एक टैग्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली अपने एक वीडियो में प्रोवाइड कराया है। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट ऑल दैट टू, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे फ्यूचर में, ताकि आप एक सक्सेसफुल अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्टिव HTML वेब पेज को क्रिएट करा सकें। हेयर हैव अ लुक नाउ, लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। हेयर मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट मेथड्स, हम कह रहे हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेआउट जो हमारे HTML के अंदर कंटेंट हैं। लेआउट की अगर मैं बात करूँ, CSS फ्रेमवर्क वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज़ फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे हम इसे यूज़ कराते हैं। नेक्स्ट हेयर इज़ फ्लोट प्रॉपर्टी एंड फ्लेक्स बॉक्स। दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। अगर मैं फ्लोट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इसका वेब पेज भी कुछ इसी तरीके का कंटेंट होगा, लाइक दिस, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्रिएट होंगे। हम इसमें रो स्पेन, कॉल स्पेन करा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। कॉल स्पेन और रो स्पेन को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ, डिफरेंट रोज़ को एक साथ कंबाइन करना, लाइक कि हमारी क्या थी, हेयर हैव अ लुक, 2 रोज़ को हमने एक साथ कंबाइन कराया। हेयर अगर मैं बात करूँ, हम अपने 2 कॉलम्स को एक साथ कंबाइन करा रहे हैं। सो ये है हमारा कॉल स्पेन। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल कॉल स्पेन एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल रो स्पेन। आप अब आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही होगी? रिमेंबर दिस, कॉल स्पेन और रो स्पेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रो एंड कॉलम। रिमेंबर दिस, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल को रो एंड वर्टिकल कॉलम्स को कॉलम, बट रो स्पेन एंड कॉल स्पेन का जो डायमेंशन होता है वो डिफरेंट होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ रो एंड कॉलम के डायमेंशन। रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑफ माइंड। हेयर अगर हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ लेआउट की, अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने फ्रेमवर्क की बात करी, ये हमारा फ्रेमवर्क है जिसमें हम फ्लोट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा रहे हैं, इजंट इट? अब हम बात कर रहे हैं कि फ्लैग बॉक्स क्या होता है। फ्लोट प्रॉपर्टी में हमारा इस तरीके का हमने एक वेब पेज क्रिएट करा यूजिंग ऑल दीज, बट फ्लैक्स बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, जो इसके इनसाइड का कंटेंट है, एक डिफरेंस ये है इसका फ्लोट प्रॉपर्टी से, कंटेंट का साइज ऑटोमेटिकली और हम कह सकते हैं मैनुअली रीसेट हो जाता है। कंटेंट का साइज, सॉरी दिस इज़ कंटेंट का जो साइज़ है, जितना हमारा टेक्स्ट है उसका साइज़ ऑटोमेटिकली और मैनुअली रीसेट करा सकते हैं अपने फ्लैक्स बॉक्स में। ये प्रॉपर्टी फ्लोट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है, रिमेंबर दिस। एंड ये हमने क्या शो करी है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेआउट। CSS ग्रिड को मैं आपको स्मॉल में अगर बताऊं, CSS ग्रिड का मीन्स क्या है। ग्रिड लेआउट अगर आपने देखा हो, अगर हम ग्राफ की बात कराते हैं, ग्राफ पेपर होता है, सो इसके अंदर पर्टिकुलर आप देखते हैं स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस प्रोवाइडेड होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रिड। ग्रिड मीन्स यहाँ पे ये है, अगर हमारी पर्टिकुलर रो है लाइक दिस, इसके अंदर अगर हमारा स्मॉल पार्ट भी इंक्लूड हो सकता है, उस स्मॉल पार्ट का भी हम यूटिलाइजेशन करा सकते हैं। सो हम हेल्प करेंगे अपने CSS ग्रिड हेल्प से हम ये वर्क करा सकते हैं। सो आई होप ये 4 जो मेथड्स ऑफ लेआउट है आपको समझ में आया हो। एक बार आप इसका SS ले लीजिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज दिस ऑल आर द की पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करा रही हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट चाहिए, आई विल डू दैट टू, सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट हेयर। एंड आई होप जितने भी वीडियोज़ आगे मैं बनाऊँ उसमें हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से इंक्लूड कराऊँ। सो प्लीज़ हैव अ लुक एंड प्लीज़ एक बार वॉच कीजिए टिल द एंड,
and if you like the video please like to this channel. नाउ अब हम बात करा रहे हैं अपने डिफरेंट पेजेस की। अगर मैं बात कराती हूँ, सबसे पहला पेज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रोवाइड करा है CSS लेआउट फ्लोट के लिए। फ्लोट की अगर हम बात करा रहे थे, आपने देखा यहाँ पे हमने रो एंड कॉलम्स के अंदर अपने कंटेंट को डिस्क्राइब कराया है। अब आप सोच रहे होंगे ये कोड हमने कैसे क्रिएट करा। सो हेयर इज़ द कोड। यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं जिसमें हमने अपना मेटा कैरेक्टर साइट स्टाइल के अंदर डिफरेंट बॉक्स साइजिंग बॉडी प्रोवाइड करी है, फैमिली की हमने हेडर प्रोवाइड करा, अपना नेविगेशन प्रोवाइड करा, अपना आर्टिकल प्रोवाइड कराया है। हेयर अगर मैं आपसे कहूँ, ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको पिक्चर शो कराई है ये ऐसे ही शो नहीं कराई है, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। रिमेंबर दिस थिंग, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है और ये मीनिंग आपको जब भी हम वेब पेज क्रिएट करेंगे उसमें मैं आपको बताती जाऊँगी। अब मैं आपको एक वेब पेज दिखाती हूँ। आप ये वेब पेज देख रहे हैं वेरी फर्स्ट। आप इससे क्या समझ रहे हैं? मैं कहूँ यहाँ पे ये है हमारा हेडर, इज़न्ट इट? ये है हमारा हेडर। अब आप कह रहे होंगे नेविगेशन क्यों नहीं है? अगर हमें पहले अपना वेब पेज क्रिएट कराना है या अपने वेब पेज के अंदर लेआउट प्रोवाइड कराना है, सो वो जो पर्टिकुलर लेआउट है उसके अंदर सबसे फर्स्ट थिंग हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? सबसे फर्स्ट थिंग हम प्रोवाइड कराएंगे अपना हेडर। हेड ऑफ द लेआउट हमारा क्या है? सिटीज़ है, जो हमारे पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर इन्हांसमेंट कर रहा है उसके पर्टिकुलर कंटेंट की। नेक्स्ट हैव अ लुक हियर। सो हमने डिफरेंट अपने सेक्शंस को, आर्टिकल को, फुटर को हमने डिस्क्राइब किया है उनकी डिफरेंट डिटेलिंग से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कमेंट प्रोवाइड किया है। दिस इज़ द कमेंट हियर, रेस्पॉन्सिव लेआउट। रेस्पॉन्सिव लेआउट का मीन्स क्या है? कॉल स्पेन और जो रो स्पेन है हम करा सकते हैं अपने रेस्पॉन्सिव लेआउट से, जिसमें हमने नेविगेशन एंड आर्टिकल की विड्थ एंड हाइट ऑटो रखी है। आप देख सकते हैं दैट इज जो नेविगेशन एंड आर्टिकल है वो दोनों में इंटरमिक्स हो रहे हैं। एंड वन थिंग हेयर टू, अगर हम बात करा रहे हैं अपने यहाँ पे लेआउट की, सो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा लेआउट है इसमें हमारा पर्टिकुलर रो या कॉलम डिपेंड नहीं करता है। इसमें सिर्फ हमें इंटरमिक्सिंग करानी है अपने पर्टिकुलर बॉक्सेस की, जो हम डन कराएंगे थ्रू आर @मीडियम। एंड ये हमारा पर्टिकुलर कोड है जो हमने अपने फुटर, सेक्शन एक्सेट्रा में कंटेन कराया है, हमारा लेआउट फ्लोट का एग्जाम्पल है। ये सभी थिंग्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे यूज़ होते हैं। अपने टैग्स, डिफरेंट टैग्स का जो कोड है एक बार आप उसे जाके देखिए। मैंने उस कोड के अंदर हर एक चीज़ डिस्क्राइब करी है, अलग से हर एक चीज़ बताई है कि हम कहाँ से नेविगेट, कैसे किस चीज़ को कराते हैं, क्या लिंक प्रोवाइड कराते हैं और कैसे हमारा लेआउट क्रिएट होता है। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी हियर। ये हमारा है लेआउट 2, जिसमें हमने एग्जांपल दिया है अपने फ्लेक्स बॉक्स का। फ्लेक्स बॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हमने यहाँ पे हेडर में 2 कॉलम एंड बॉक्सेस को क्रिएट किया है, इज़न्ट इट? 2 बॉक्सेस हमने यहाँ इंक्लूड कराए हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं हमारे फ्लोट के अंदर एंड फ्लेक्स बॉक्स के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। मैंने क्या कहा था, अपना साइज़ एडजस्टेबल होगा फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, जितना कंटेंट उसके अंदर क्रिएट होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो नॉर्मल फ्लोट है उसमें हमारा जो बॉक्स का साइज़ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा लेआउट क्रिएट होगा। सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये मैंने ग्रिड प्रोवाइड करी है अपने CSS ग्रिड के लिए। एंड ये जो लेआउट है इसका मैं आपको कोड प्रोवाइड करा रही हूँ हियर। दिस इज़ द होल कोड। अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर कोड के बारे में डिस्क्राइब करूँ,
अब आप देख सकते हैं स्टाइल हमने प्रोवाइड करी है, डॉट हेडर हमने प्रोवाइड किया है, डॉट मेन्यू, डॉट मेन, हमने डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करी है। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये एस्ट्रिक का साइन यहाँ क्यों प्रोवाइड किया है। अगर मैं इस एस्ट्रिक के साइन की बात करूँ तो इसका मीन्स ये है, ये हमारे होल जो हमारा मेन कोड है उसको ये कंटेन कराएगा। दैट इज जितना भी चेंज होगा बॉक्स का साइज़ होगा वो बॉर्डर बॉक्स होगा, डिपेंड करेगा किस पे कि हम यहाँ पे मेन इंक्लूड करा रहे हैं, पर्टिकुलर हेडर इंक्लूड करा रहे हैं, पर्टिकुलर मेन इंक्लूड करा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ हम अपना CSS ग्रिड को क्रिएट करा सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो कि डिफरेंट टेक्निक्स में क्या क्या डिफरेंस है। सो thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a nice day and keep watching guys. Thank you so much.